बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आरजेडी के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी वीआईपी के लीडर को उप मुख्यमंत्री का नाम जैसे पेश किया, जदयू के समर्थन और बीजेपी के लीडरों को पेट में गुदगुदी पैदा हो गई या पूरे बदन में खुजली हो गई है। सवाल ये उठता है, ये तो लग रहा है कि आरजेडी ने, कांग्रेस ने बिहार के मुसलमानों को उप मुख्यमंत्री के ओहदे के लिए कोई नामजद नहीं किया, लेकिन अशोक गहलोत ने इस ऐलान के साथ ही एक बात और की थी कि कुछ और लोग भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। जैसा कि सूत्र बताते हैं, आरजेडी के सूत्र और कांग्रेस के सूत्र, एक मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री का ओहदा दिया जा सकता है। इसमें हो सकता है सीपीआई एम लेफ्ट फ्रंट के माले के लीडर महबूब जी का नाम शामिल किया जाए। राजेश राम जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनका तो ओपन है और एक दो दिन में, 4 दिन में इनका ऐलान भी कर दिया जाएगा। साथ साथ एक फॉरवर्ड से भी हो सकता है नाम दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ, सूत्रों के मुताबिक अवधेश कुमार सिंह जो बहुत पुराने, यानी आप सोचिए जेपी आंदोलन के बाद से लगातार विधायक, एक दो छोड़ करके लगातार विधायक रहे, उनका भी नाम पेश किया जा सकता है, जो कम से कम 2-3 बार मंत्री भी रह चुके हैं, एमपी का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और बहुत कांग्रेस के बहुत विश्वासी लीडर हैं। एक तो बात रही। आगे शहनवाज हुसैन कहते हैं कि मुसलमानों को आरजेडी और कांग्रेस ने छल कपट किया है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि वो एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, जिनके अंदर उनके मंत्रालय में सीबीएसई एजुकेशन तमाम चीज़ें आती थी, क्या उन्होंने कोई मुसलमानों के स्कूल को या किसी कॉलेज को परमिशन दिया, एफिलिएशन दिया अपने दौर में? जैसा कि आरजेडी के जब एचआरडी मिनिस्ट्री में फातमी थे, तो हमारे अंदाज से मैं ये जानता हूँ कि सिर्फ गया में 3 स्कूल जो ऐसे हैं जिनको सीबीएसई का एफिलिएशन दिया, और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के प्राइवेट इदारे थे जिन्होंने कोशिश की, उनको सीबीएसई से एफिलिएशन मिला। आज वो सीबीएसई स्कूल हैं। अब उसकी हालत चाहे जो है, ये तो चलाने वालों पे डिपेंड करता है, लेकिन शहनवाज हुसैन एक भी कॉलेज, एक भी स्कूल का नाम बता दें जिसमें काम किया। उस वक्त क्या वो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे, और आज बड़े बहुत बड़े हैं, मुसलमान बनते चल रहे हैं, मुसलमान की हमदर्दी में बटोर रहे हैं। कोई एक मिसाल भी दे सकते हैं कि किसी को नौकरी में, किसी को कहीं पर मदद की हो? क्या वो मुसलमान नहीं थे? आज जब उनको बीजेपी ने, मोदी ने खटारा गाड़ी की तरह कबाड़ी में, कबाड़ खाने में फेंक दिया है, तो चमचागिरी कर करके चाहते हैं कि अपनी पोजीशन ठीक कर, क्या बन सकते हैं? किसी हाल में मुसलमान कहलाने के लायक भी हैं
जो हिंदू से शादी करके हिंदू बीवी के साथ रह रहा है, जिनके बारे में फतवा है कि वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। हो सकता है लोगों को मेरी बात नापसंद हो। इसी तरीके से बहुत सारे लोग बहुत मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन, ऐसे ऐसे हज़ारों लोग मीडिया में आएंगे, फेसबुक में, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बार बार यही कि आरजेडी ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की, कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की। क्या नाइंसाफ़ी? इसका जवाब तो दे। मैं आरजेडी और कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन हक बात कहने में शर्माता नहीं हूँ। मैं खुल करके हक बात बोलने की कोशिश करता हूँ। कोई एक भी मिसाल बता दे बीजेपी के लोग, हम पार्टी के लोग, चिराग पासवान की पार्टी के लोग, और यहाँ तक नीतीश कुमार भी ये बता दें कि मैंने मुसलमानों के लिए ये काम किया है। वक्फ बोर्ड में किसने धोखा दिया, किसने समर्थन किया? जदयू से जब पूछा जाता है तो मुंह बंद हो जाती है। जदयू वाले जो जदयू की पैरवी कर रहे हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, इसका जवाब क्या है उनके पास? क्या नीतीश कुमार को नहीं चाहिए था कि उसकी मुखालफत करते? मुसलमानों, नीतीश कुमार के ज़माने में जितने मुसलमान बिहार में आतंकवादी के नाम पे पकड़े गए हैं, क्या बता सकते हैं? किसका ज़माना था और उसमें क्या कार्रवाई की, कितने हेल्प किया? मैं खुल करके बात करना चाहता हूँ। जब 1992 में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी थी तो आरजेडी ने खुल करके कहा था जमात इस्लामी के कि जाइए आप लोग थाने से जाइए और सारे लोग बेल लगाइए और फिर घूमिए, अपनी ऑफिस चलाइए, जो भी करना है काम कीजिए। क्या ये गलत बात है? ज़रा सोचिए। जब भी वक्त आया है, आरजेडी ने खुल करके मुसलमानों का साथ दिया है। कभी आपके सामने परेशानी का सबब नहीं बना। कोई एक मिसाल बता दे। ये है मेरी बातें। इसलिए आपको, शहनवाज हुसैन को, जदयू के लीडरों को, चाहे जो जितने चायगिरी करते हैं, उनका जवाब यही है कि आप खुल करके आरजेडी को, कांग्रेस को और उनके अलायंस को वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। इतने घर से एक एक वोट पीछे ना रह जाए। आपका वोट पड़ना ज़रूरी है। अगर लाख चोरी कर लें, अगर आपका 90% वोट पड़ता है, 100% वोट पड़ता है, कितना परसेंट वो चोरी कर लेंगे अमित शाह या मोदी जी? ज़्यादा से ज़्यादा 10% कर लेंगे, 20% कर लेंगे। लेकिन आपका अगर 100% वोट पड़ेगा तो 80% होगा। 80%, 50 भी मान लीजिए तो 60%, 70% आपका वोट होगा। ऐसे हालत में क्या कर लेंगे? मैं दलित, ओबीसी, यादव, मुसलमान और जो भी समर्थक हैं इंडिया अलायंस के, उनको दावत देता हूं कि वो खुलकर एक एक वोट जा करके बूथ पर वोट डालें और इससे कामयाब करें। ये मोदी सरकार ना सिर्फ मुसलमान की दुश्मन नहीं है, आपके देश की दुश्मन है, आपकी दुश्मन है। रिजर्वेशन मुखालिफ पार्टी है, जनादेश मुखालिफ पार्टी है, गरीब मुखालिफ पार्टी है। जय हिंद।